हरिद्वार में बिना अनुमति काट दिए हरे भरे आम के पेड़। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने वन अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला। देहरादून में स्वास्थ्य महानिदेशक ने किया कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण। अच्छी मिली सफाई व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन सिस्टम को बताया अहम कदम। विधायक विनोद चमोली ने हरक सिंह रावत पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता की सक्रियता पर कसा तंज, कहा उनकी सक्रियता से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार के गढ़मीरपुर में वन तस्करों ने हरे भरे आम के पेड़ बिना अनुमति के काट दिए और जिसके बाद में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उद्यान विभाग के अधिकारी की शिकायत पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस और उद्यान अधिकारियों ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। देहरादून में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद में उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण और साफ सफाई देखकर के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि पहले से ही ये इच्छा थी कि मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाए और आज ये व्यवस्था सफलतापूर्वक शुरू हो गई है और इस प्रणाली से मरीजों को खड़े रहने के बजाय बैठने की सुविधा मिलती है और जैसे ही उनका नंबर आता है वो आसानी से डॉक्टर से मिल पाते हैं और उनका कहना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे मरीजों को कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आज मैंने पाया कि बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट यहाँ मैंने देखा, साफ सफाई भी देखी और स्पेशली जो टोकन सिस्टम जो हम चाहते थे कि मरीजों की जो भीड़ है डॉक्टर्स के ओपीडी में वो ना लगे, वो मैंने यहाँ पाया। और आप लोग भी जरा देख लीजिएगा, जैसे भी जो हम बता रहे हैं वो वाकई में मतलब सही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि पेशेंट, क्योंकि भीड़ क्राउड मैनेजमेंट जो अच्छा अगर कर दिया हमने तो बहुत बड़ी बात करी। तो हमारे पीएमएस साहब ने बहुत इसमें मेहनत करी और काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा किया है, क्योंकि पेशेंट खड़ा ना रहे और वो टोकन सिस्टम रहेगा तो अपना बैठा रहेगा। टोकन नंबर जैसे आता है उस हिसाब से वो पेशेंट अपना आप से उठ के जाता है। तो ये व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी देखी है और साफ़ सफाई आज बहुत अच्छी रही। पहले भी एक बार मैं आई थी, उसमें थोड़ा सा कमियाँ थी तो, लेकिन आज उन्होंने पूरी। प्रदेश में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं और उनकी सक्रियता को लेकर के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनने की अटकलें भी लगाई जा रही है। और वहीं अब इस मामले पर बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनकी सक्रियता से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही कहा कि कांग्रेस में बड़े से बड़े केकड़े मौजूद हैं, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ रहता है। जो आगे बढ़ेगा उसकी टांग काटेंगे। अभी देखते हैं उसमें आगे कौन आता है, जो आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा ना कहते हैं कि जब एक डिब्बे में केकड़े रख दिए जाए तो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारे केकड़े वहां तैयार होते हैं, तो जो थोड़ा आगे बढ़ता है पीछे वाला उसकी टांग खींच देता है। तो हमें तो वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां अपने आप ही जो है वो केकड़े एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं उसका आनंद लीजिए। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित को मोटा लाभ कमाने का लालच देकर के 65 लाख रुपए से अधिक की ठगी की और अपराधियों ने फर्जी एनजी ट्रेडर्स कंपनी बनाई और फर्जी बैंक खाते खुलवाए और कंपनी के नाम पर कई सीयूजी नंबरों का इस्तेमाल किया गया और जांच में पता चला कि आरोपी विदेशों में बैठकर के साइबर अपराधियों से संपर्क में था और देश भर के 18 से 20 करंट बैंक खाते संचालित कर रहे थे। और गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान नितिन गौर और निक्कू बाबू, दोनों नोएडा के सदरपुर क्षेत्र के निवासी हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश अगले 15 दिन तक जारी रहने की संभावना के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और अधिकारियों से राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली
और संवेदनशील इलाकों में जनजीवन की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीएम ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने, बिजली पानी बहाल करने, मलबा हटाने और घायल पशुओं के इलाज के लिए संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को टेंडर जैसी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि बारिश कम होने पर चारधाम यात्रियों और त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी होनी चाहिए। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और 1 और 2 सितंबर को भारी बारिश की आशंका के चलते रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग हाइड्रोमेट डिवीजन ने बाढ़ के खतरे को लेकर के चेतावनी भी दी है और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर सभी से सावधानी बरतने और आवश्यक तैयारी करने को कहा है। 3 सितंबर को भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया और नागरिकों से सुरक्षित और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। चमोली जिले में मलारी हाईवे पर लाता के पास में तमक नाला में बाढ़ और पुल बहने के कारण रास्ता फिर से बंद हो गया है और ये वही हाईवे है जो 3 दिन पहले चट्टान खिसकने की वजह से बंद हुआ था और शनिवार को 56 घंटे बाद खोला गया। भारी बारिश के बाद नीति घाटी का चीन सीमा से अन्य क्षेत्रों का संपर्क कट गया और हाईवे बंद होने से ग्रामीणों, सेना और आईटीबीपी जवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस समय नीति घाटी के गांवों में ग्रामीण अपने आराध्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं और बाहरी ग्रामीण भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिससे मार्ग बंद होने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है।